दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और जानते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है पिनाशिया। पिनाशिया का मतलब होता है अ रेमेडी फॉर ऑल ट्रबल्स एंड डिसीजेस एंड यूनिवर्सल रेमेडी, यानी कि सर्वरोग हरण औषधि। एक ऐसी मेडिसिन, एक ऐसी रेमेडी या फिर जिससे जो है वो कोई भी ट्रबल, कोई भी डिसीज़, कोई भी बीमारी, कोई भी खतरा जो है वो टाला जा सकता है, दूर किया जा सकता है। उसे जो है वो पिनाशिया कहा जाता है। एक ऐसी यूनिवर्सल रेमेडी या फिर यूनिवर्सल दवाई होती है जिससे सारे रोग जो है वो क्योर किए जा सकते हैं। उसे जो है हम रामबाण के नाम से भी जानते हैं, तो उसे कहा जाएगा पिनाशिया। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है पैरासोल। पैरासोल का मतलब होता है अ लेडीज अम्ब्रेला, यानी कि स्त्रियों का छोटा छाता। जो अम्ब्रेला जो है वो लेडीज यूज करती है, लेडीज अम्ब्रेला को जो है वो पैरासोल कहा जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब होता है द सुप्रीम लॉ मेकिंग काउंसिल और असेंबली, यानी कि संसद। यानी कि एक ऐसी काउंसिल, एक ऐसी असेंबली, एक ऐसी बैठक जिसमें जो है वो लॉ मेकिंग प्रोसेस होती है, जिसके पास जो है वो सुप्रीम पावर होती है लॉ मेकिंग की, यानी कि न्याय दिलाने की या फिर कोई कानून बनाने की। उसे कहा जाएगा पार्लियामेंट। देन इसी के साथ आगे जाते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है पार्लर। पार्लर का मतलब होता है ऑर्डिनरी सिटिंग रूम ऑफ अ फैमिली इन अ प्राइवेट हाउस, रूम फॉर कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स इन एन इन, यानी कि बैठक। यानी कि पार्लर जो है वो किसी एक रूम को कहा जाता है जो कि किसी के प्राइवेट हाउस में, किसी फैमिली में हो सकता है, या फिर पार्लर उसे भी कहा जाता है जो कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स के लिए यूज़ होता है। उस रूम को भी जो है वो पार्लर के नाम से जाना जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो ये हमारा वर्ड है पैरोल। पैरोल का मतलब होता है वर्ड ऑफ ऑनर, स्पेशली अ प्रिजनर्स प्रॉमिस दैट ही विल नॉट अटेम्प्ट टू एस्केप और विल रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग अप आर्म्स अगेंस्ट कैप्टर्स फॉर अ स्टेटेड पीरियड, यानी कि वचन प्रतिज्ञा। ये जो है एक वर्ड ऑफ ऑनर होता है, यानी कि एक वचन होता है जो स्पेशली प्रिजनर्स के पास से, यानी कि कैदी के पास से लिया जाता है कि वो जब तक, जिस टाइम तक यहाँ पर है, जितने भी काल तक यहाँ पर है, वो तब तक जो है वो किसी भी तरह का अटेम्प्ट नहीं करेगा यहाँ से भागने का, या फिर किसी को भी नुकसान पहुँचाने का अटेम्प्ट नहीं करेगा, ट्राई नहीं करेगा, और उसे जो है वो यहीं पे अपने सीमित समय तक रहना पड़ेगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पैरोल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पैरिसाइड। पैरिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस ओन पेरेंट्स, यानी कि मातृ या पितृ हत्या। यानी कि खुद के ही माता पिता को मारना, खुद के ही पेरेंट्स को मार देना, उनका मर्डर करना, उसे कहा जाएगा पैरिसाइड। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पार्सिमनी। पार्सिमनी का मतलब होता है एक्सेसिव केयरफुलनेस इन यूजिंग मनी, यानी कि कंजूसी। जो व्यक्ति जो है वो पैसे को लेकर बहुत ही ज़्यादा जो है वो टाइट हैंडेड होता है, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के जो है वो पैसे खर्च करता है, कंजूस होता है, उसे कहा जाएगा पार्सिमनी। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पैट्रीमनी। पैट्रीमनी का मतलब होता है प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर्स, यानी कि पैतृक संपत्ति। यानी कि जो संपत्ति, जो प्रॉपर्टी हमें हमारे पिता से मिलती है और हमसे हमारी आगे वाली जनरेशन को मिलेगी। यानी कि जो प्रॉपर्टी बार बार हस्तांतरित होती है हमारे पिता से हमें और हमसे हमारी आगे की जनरेशन को, ऐसी संपत्ति को, ऐसी प्रॉपर्टी को जो है वो पैट्रीमनी कहा जाता है। यानी कि पिता से मिलने वाली संपत्ति या फिर प्रॉपर्टी, तो उसे पैट्रीमनी कहा जाएगा। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पेडेस्ट्रेन। पेडेस्ट्रेन का मतलब होता है अ पर्सन हु वॉक्स अलोंग अ रोड ऑन फुट, यानी कि पैदल चलने वाला व्यक्ति। जो व्यक्ति पैदल चलता है उसके लिए जो है वो पेडेस्ट्रेन इस टर्म का यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वर्ड कौन सा है। तो हमारा वर्ड है फिलांथ्रोपिस्ट।
फिलांथ्रोपिस्ट का मतलब होता है लवर ऑफ मैनकाइंड, वन हु एक्सर्ट्स हिमसेल्फ फॉर वेल बीइंग ऑफ हिज फेलो मैन, यानी कि मानव प्रेमी। जो लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उनका भला करना चाहता है, जो दान पुण्य करता है, उसे कहा जाएगा फिलांथ्रोपिस्ट, जो लोगों के बारे में सोचता है। ऐसे व्यक्ति को जो है वो फिलांथ्रोपिस्ट कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।